हेलो ऑल, टुडेस टॉपिक इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डोक्राइन। इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और चेंज द बेसिक आइडेंटिटी और एसेंशियल फीचर्स। जैसे कि हाँ, मतलब ये अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर उसका जो सोल है उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अच्छा, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स का नीड क्यों हुआ? तो अच्छा, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक घर है, तो उसमें आप पेंट कर सकते हो, विंडो चेंज कर सकते हो, रूम्स रिनोवेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द फाउंडेशन, अदरवाइज द हाउस कोलैप्स हो जाएगा। सो फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अमेंडमेंट पावर टू द पार्लियामेंट। मतलब ये आर्टिकल 368 क्या कहता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पावर पार्लियामेंट को पावर मिलती है। कैसे पावर? अमेंडिंग का, अमेंडमेंट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, जो प्रोविजंस है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करने का। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या पार्लियामेंट ने जो पावर दिया है वो अनलिमिटेड है? तो आंसर है नो, बिल्कुल भी अनलिमिटेड नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट इज़ वाइड बट नॉट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डोक्राइन, तो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ था, अब तक कैसे है, लिस्ट में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। जो शंकरी प्रसाद केस, जो पहला केस 1951 को था, कोर्ट ने क्या कहा ना, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है। तब बेसिक स्ट्रक्चर डोक्राइन जो है, BST मैंने लिखा शॉर्टकट में, ये अभी तक आया भी नहीं था। सेकेंड में क्या है, सज्जन सिंह केस, इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या कोर्ट ने क्या कहा, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। फिर से वही बोला, अभी तक भी, मतलब 1965 तक भी, मतलब लगभग 10 साल, थोड़ा ज़्यादा, तो तब तक भी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आया ही नहीं था। गोलकनाथ केस, ये थोड़ा पॉपुलर केस है, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो 1967 को, 2 साल बाद, तो तब क्या बोला कोर्ट ने ना, कोर्ट ने बोला कि अपना व्यू जो था, वो पहला वाला व्यू, वो चेंज किया। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, उसने बोला। मतलब देखो, अभी तक वो बोल रहा था कि अमेंड कर सकता है, पर अभी बोला कि कर नहीं सकता। और इसी बात में थोड़ा ये जो डिसीजन था उसमें कन्फ्लिक्ट हो गया, किसके बीच, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच, दोनों में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो केशवानंद भारती केस, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ना, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और डैमेज। वो कोई भी पार्ट को डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकता, और इसी को ही कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डोक्राइन। मैं फिर से बोल रही हूँ, पार्लियामेंट कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, पर डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसी को ही बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब पार्लियामेंट से भी ऊपर में कोई है, कुछ है। ठीक है। वो अनलिमिटेड नहीं है। 1973 को ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डोक्राइन का जन्म हुआ, मतलब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इलेक्शन केस। तो तब क्या हुआ था ना, कोर्ट ने ऐड किया अनदर बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट, वो है फ्री फेयर इलेक्शन, तभी ऐड हुआ था। मिनर्वा मिल केस 1980, इसमें कोर्ट क्या कहा, पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम मोर पावरफुल देन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, और इसमें ऐड किया गया लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल रिव्यू और बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एन ऑफिशियल लिस्ट आइडेंटिटी, सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिटी थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऑफिशियल लिस्ट नहीं बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है थ्रू बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स के थ्रू। तो क्या है द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज़ एबव एवरीवन,
ये सबसे ऊपर है, नॉट पार्लियामेंट, नॉट गवर्नमेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ क्या है ना, ऑल इक्वल बिफोर लॉ, नो पर्सन इज अबव लॉ। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, पावर डिवाइडेड, इसमें डिवाइडेड है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, सो दैट नो बडी बिकम टू पावरफुल, तो कोई भी पावरफुल ज़्यादा ना बन जाए। जुडिशियल रिव्यू क्या है, कोर्ट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कोई भी लॉ को इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे कि एग्जांपल, पार्लियामेंट मेक एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इसमें क्या है ना, जजेस जो है वो मस्ट वर्क इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अगर जज को ही प्रेशर आएगा तो वो अच्छे से काम तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल जजेस, तो गवर्नमेंट जो है वो जज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या है, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है ना, पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल। हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं कि नहीं, करते हैं, जो भी 18+ है वो वोट करके इलेक्ट करता है। ठीक है, रिपब्लिक क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। देखो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में यही डिफरेंस है कि पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट एंड जो गवर्नमेंट हम इलेक्ट करते हैं वही लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, गवर्नमेंट भी इलेक्टेड है। बस इतना है कि गवर्नमेंट जो है हम उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट हम करते हैं। जैसे कि इंडिया हैज़ नो किंग क्वीन, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, कोई किंग या क्वीन का कोई राज नहीं है। सेकुलरिज्म क्या है, गवर्नमेंट ट्रीट्स इक्वली ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन्स हैं सारे को सारे गवर्नमेंट को इक्वल ट्रीट करना है, सेकुलरिज्म बनाए रखना है। सॉवरेनिटी क्या है ना, ये है इंडिया मेक्स इट्स ओन डिसीजन, जो भी डिसीजंस लेना है, ठीक है, कोई भी डिसीजंस लेना है तो वो खुद ही लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन, जो नो फॉरेन कंट्री कंट्रोल इंडिया, कोई भी ऐसे अभी यूएन का कोई डिसीजन इंडिया के ऊपर थोप नहीं सकते। ठीक है, इंडिया पार्ट है पर वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यूनाइटी एंड इंटीग्रिटी। ये देखो, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये लिस्ट है। अगर इसको अगर छेड़छाड़ किया तो मतलब नहीं कर सकता, इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, सो इंडिया रिमेन्स यूनाइटेड, नो वन कैन ब्रेक द नेशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है ना, पीपल वोट फ्रीली, हम लोग फ्रीली वोट कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि हमें कोई आके दबाव देगा कि तू मुझे ही वोट दे या मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीली वोट दे सकते हैं हम किसी को भी। ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है, ये भी फंडामेंटल राइट भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये कोर एसेंस है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, बोथ आर इम्पोर्टेंट, नेदर शुड कम्प्लीटली ओवर पावर द अदर, दोनों में कोई एक दूसरे को ओवर पावर ना करें। लिमिटेड अमेंडमेंट पावर, पार्लियामेंट कैन अमेंड बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।